नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा। अनिल मिश्रा ने भी दिया इस्तीफा। यूपी में दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रदेश व्यापी अभियान। 489 स्थानों पर छापेमारी। 658 नमूने जांच को भेजे। लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला। ज्ञानेंद्र वर्मा को कानपुर विकास प्राधिकरण भेजा गया। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने के निर्देश। भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज बेलफास्ट के स्टॉमोट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में मुकाबला। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। वैभव के पास सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। और बुलेटिन का आगाज करेंगे और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां चढ़ावा मामले में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां इस्तीफों की झड़ी लगी है। एक साथ 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चढ़ावा मामले में बड़ी खबर, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। तो लगातार इस्तीफों की मांग की जा रही थी और अब देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा नैनीताल के आधार पर दिया गया है। माफ कीजिएगा, नैतिकता के आधार पर दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रोक और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। तो राम मंदिर दान प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर साफ देखने को मिला है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कठोर संस्तुति के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहले एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार, जहां ये घटनाक्रम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रोक और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है। इससे पहले इसी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर पहले एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में 8 लोगों को नामजद भी किया गया। और संजीव से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके बाद अब खुद नैतिकता के आधार पर चंपत राय और इनके अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल सही कहा है कि काफी बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से जो है चंपत राय और इसके अलावा अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात सामने आ रही है और उसको लेकर ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जो विपक्ष था वो लगातार जो है इन लोगों के इस्तीफे की मांग कर रही थी। उनका ये साफ कहना था कि एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी के गठन के बाद जिस तरह से कल जो है राम मंदिर ट्रस्ट थाने में जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इन लोगों का नाम नहीं था और उसमें 8 लोगों को नामजद किया गया था। तो इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है विपक्ष का लगातार आक्रामक रही है और उनका ये कहना था कि मेन जो है चंपत राय और इसके अलावा अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका भी संदिग्ध वो लोग बता रहे थे। लेकिन जिससे सब दबाव रहा है और ये खबर आ रही है कि चंपत राय और इसके अलावा अनिल मिश्रा ने जो है इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह एसआईटी ने भी जो है अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो भूमिका की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों की भूमिका की भी संदिग्ध बात कही गई थी, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था और इस तरह कह सकते हैं कि जब तक जो है कहीं ना कहीं से ऊपर से जब तक हरी डंडी नहीं मिलती है या फिर ये कह सकते हैं कि दबाव नहीं रहता, उसके साथ ही जो है इस तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो है इसमें जो है काफी ज्यादा हस्तक्षेप किया, उसके बाद से जो है इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे, तो इस दौरान जो है उन्होंने जो जनसभा की उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति न करे। यानी कि उनकी मंशा साफ है कि अगर कोई भी किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न बना हो। तो ये कह सकते हैं जिस तरह से खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल संजीव, यहाँ इस्तीफे के बाद ये एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है कि ये जो इस्तीफा दिया गया है या स्वेच्छा से दिया गया है या फिर दबाव के बाद? देखिए अभी तक की जो जानकारी है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दबाव ही रहता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की होती या विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो संगठन है बीजेपी, जो उनके कहीं ना कहीं दबाव रहा, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और विपक्ष जो है लगातार आक्रामक भी रहा है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी इससे जो है लगातार कटाक्ष कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आज जो है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो भी जो है लगातार उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा था कि छोटे लोगों को तो पकड़ लिया गया, बड़े लोगों पर कब कार्रवाई होगी। अब जिस तरह से इनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, मंदिर ट्रस्ट के किसी भी पद पर क्यों ना आसीन हो। तो जिस तरह से इन दोनों लोगों की बात अब सामने आ रही है तो उसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में तो एसआईटी भी अपनी जो जांच कर रही है और जो पुलिस थाना पुलिस जो है जांच कर रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने चढ़ावा चोरी पर बहुत बड़ा बयान दिया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। एसआईटी रिपोर्ट आते ही कार्रवाई हुई शुरू। सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और गोली चलाने वाले हमें आस्था बताएंगे। दंगा कराने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीएम योगी ने ये बातें देवरिया में 456 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पक्ष कहता था कि राम है ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये लोग नकारना चाहते थे। और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर भी तंज कसा। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए सपा सरकार पर दी तंज कसा। उन्होंने कहा कि किस तरह से लगातार जांच हो रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे इस वक्त सामने आ रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में तमाम बातों का जिक्र किया। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, जहां आज बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज एक अहम बैठक होने वाली है बीजेपी की। और इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली बैठक है और थोड़ी देर में कार्यालय में पहली बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर मंथन होगा। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां यूपी बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। थोड़ी ही देर में बस बैठक होने वाली है। ये बैठक कार्यालय में होगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन विस्तार पर मंथन होगा। आगामी रणनीति पर कार्य योजना बनेगी और इसके साथ 2027 विधानसभा चुनाव भी है। इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नवनियुक्त पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन विस्तार पर मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं,
जहां आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक है और थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है। और संजीव सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए आज पहली बैठक है बीजेपी की, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद जो है जिन लोगों को चयनित किया उनकी आज एक बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होने वाली है और ये बैठक जो है बस चंद मिनटों में ही जो है शुरू होने वाली है। इस बैठक का नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे और ये कहा जा सकता है कि सभी जो संगठन के नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वो जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये बैठक बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और वैसे तो ये बैठक जो है औपचारिक बताई जा रही है कि सिर्फ मुलाकात की है, लेकिन कहीं ना कहीं औपचारिक के बहाने जो है आगामी 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर जो है तैयारी यानी कि रणनीति भी तय की जा सकती है, क्योंकि ये बैठक काफी अहम बैठक कही जा रही है कि औपचारिक बैठक के बहाने ही जो है 2027 में कैसे जीत हासिल किया जाए उसको लेकर जो है इस बैठक को बुलाई गई है। आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे बैठक में जो है कार्यकारिणी के उद्देश्य उपाध्यक्ष, इसके अलावा 8 महामंत्री और 19 मंत्री जो है शामिल होंगे और साथ ही जो है 6 छत्री और 6 जो है संगठन मोर्चा के जो है अध्यक्ष के अलावा जो है 3 कार्यालय मंत्री और सब मंत्री जो बनाए गए हैं वो सभी लोग जो है उपस्थित होंगे। तो एक ये कहा जा सकता है कि उनसे एक परिचय भी होगा और इसके अलावा जो है कैसे आगे की रणनीति तय की जाए, किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाना है, क्योंकि अब आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो इसको भी मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अभी से ही ये तैयारी शुरू कर दी गई है। जिस तरह से कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है उसमें ये कह सकते हैं कि करीब जो है 27 जो है सामान्य वर्ग के लोगों को और 30 जो है ओबीसी, 6 एससी और 1 एसटी पदाधिकारी को शामिल किया गया है, यानी कि सभी वर्गों का जो है विशेष ध्यान रखा गया है। और खास तौर से ये कह सकते हैं कि अवध और पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो करीब 38 जो है पदाधिकारियों को इसमें रखा गया है, जबकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो 23 पदाधिकारियों को नई टीम में शामिल किया गया है, यानी कि सभी का जो है साथ लिया गया है, सभी वर्ग के लोगों का जो है विशेष ध्यान रखा गया है और इसको मद्देनजर देखते हुए जो है नई कार्यकारिणी की कल घोषणा की गई थी और आज जो है ये अहम बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल संजीव, यहाँ एक और सवाल महत्वपूर्ण, जहाँ क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पहले संबोधन में संगठन को क्या संदेश दे सकते हैं? देखिए जो बैठक होगी तो सिर्फ मीडिया के लिए जो है फोटो चुनौती का ही है, उसके बाद जो है ये संगठन पंकज चौधरी जो है सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जो है वो मुलाकात करेंगे, परिचय लेंगे और इस बहाने जो है आगामी जो 2027 से चुनाव होने वाले उसकी रणनीति भी तय की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि बैठक है वो काफी अहम है, लेकिन जिस तरह से अभी जो है ये औपचारिक बैठक उसके बाद जो बैठक होगी उसमें निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर जो है विस्तृत चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि अभी जो भी चर्चा होगी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चुनाव का मुद्दा है उसको जरूर रखा जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है आज की जो बैठक है संगठन नई कार्यकारिणी की, तो उसमें किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको पीलीभीत से दे दें, जहां पर सख्त संदेश दिया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सख्त संदेश उन तमाम चालकों को
जहां बताया जा रहा है कि अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई तय है। पीलीभीत के बिसलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। ईदगाह चौराहे पर चलाए गए इस अभियान के दौरान बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने राजस्थान नंबर की एक थार समेत कई वाहनों को रोककर जांच की और थार से अवैध काली फिल्म हटवाई। साथ ही नियम तोड़ने वाले कई वाहन चालकों के चालान भी किए गए। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सफर करने की अपील की। फ्रेम बना दीजिए। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ये मुरादाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुरादाबाद में आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी की नई प्रदेश टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को संतुलित बताते हुए कहा कि सभी सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों का चयन किया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम 2027 विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। और इस दौरान उन्होंने ओबीसी प्रतिनिधित्व, एसआईटी रिपोर्ट, पासपोर्ट विवाद और विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को संतुलित बताते हुए कहा कि सभी सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों का चयन किया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम 2027 विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। और इस दौरान उन्होंने ओबीसी प्रतिनिधित्व, एसआईटी रिपोर्ट, पासपोर्ट विवाद और विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी की नई प्रदेश टीम को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को संतुलित बताते हुए कहा कि सभी सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों का चयन किया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम 2027 विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। और सभी सक्रिय लोगों को और सभी राजनीतिक और सामाजिक और क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी पदाधिकारियों की घोषणा की है। मैं अपने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ 2027 का जो लक्ष्य है पार्टी का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। और झांसी से अगली खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, जो आज झांसी में यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त निर्देश दिया है कि अगर किसी भी तरह के वाहनों को चलाते वक्त पालन नहीं किया गया नियमों का तो सख्त कार्रवाई तय है। ये बड़ी जानकारी आपको झांसी से दे रहे हैं, जहां झांसी में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म और प्रेशर हॉर्न वालों पर
बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान एक मॉडिफाइड बुलेट को सीज किया गया, जबकि दूसरी बुलेट, एक थार और 3 बसों समेत कई वाहनों का चालान कर करीब 76,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। तो झांसी में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ये सख्त अभियान चलाते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर ये बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान एक मॉडिफाइड बुलेट को सीज किया गया, जबकि दूसरी बुलेट और एक थार और 3 बसों समेत कई वाहनों का चालान कर करीब 76,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।